हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और ये लव स्टोरी 2.0 में आज आप सुनेंगे एक रात कुली के साथ। माधव एक व्लॉगर है और उसको ट्रैवल करने का बहुत शौक है। वो जहाँ भी ट्रैवल करता वहाँ अपना व्लॉग वीडियो बनाता। वैसे माधव 25 साल का समलैंगिक मर्द है। ट्रैवलिंग के साथ साथ वो कई लड़कों और मर्दों से भी मिलता, ड्रिंक करता और इंजॉय करता। नया साल था और ठंड बहुत ही तेज थी। माधव रात के समय मुंबई के लिए ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था। रात के 9 बज रहे थे तो वो अपने मोबाइल में रोमांटिक समलैंगिक मूवीज और वीडियोस देखने लगा। समलैंगिक मूवी और वीडियो देखते देखते माधव को आनंद आने लगा और उसकी नींद लग गई। रात के 11 बजे ट्रेन एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर रुक गई। माधव की नींद खुली और वो सोचने लगा कि ट्रेन चल क्यों नहीं रही। तभी स्टेशन पर अनाउंसमेंट होने लगी। ठंड की वजह से कोहरा लगा हुआ है, इसलिए ट्रेन 8 घंटे बाद चलेगी। माधव ने सोचा, चलो तब तक मोबाइल ही चला लेता हूँ। पर सिम में नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे। अब माधव का मूड खराब होने लगा और वो बोला, इससे अच्छा तो मैं किसी होटल में ही रुक जाता। माधव अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन पर उतर गया और उसने देखा कि ये रेलवे स्टेशन तो बहुत पुराना लग रहा है और स्टेशन पर लाइटें भी बंद हैं और पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। दो तीन कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। माधव ने सोचा, रात बहुत हो गई है, इसलिए कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तभी माधव सिगरेट पी रहा था और उसकी नज़र रेलवे स्टेशन की दीवारों पर गई, जहां गुमशुदा लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी। माधव ने कहा, मैं भी क्या देख रहा हूँ यहाँ, इस समय कोई ऑटो मिलेगी भी या नहीं। माधव वहीं स्टेशन पर सीट पर बैठ गया और उसने देखा उसके सिम में नेटवर्क आने लगे तो वो वही समलैंगिक मूवीज देखने लगा और उसे मजा आने लगा। मूवी देखते देखते माधव के मोबाइल बंद चालू होने लगा। माधव बोलने लगा, यार ये अब मोबाइल को क्या होने लगा। तभी माधव को अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। उसने अपने आजू बाजू देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। पर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो डर गया। अचानक से एक आदमी उसके सामने खड़ा था, वो भी कुली के कपड़ों में। वो आदमी की उम्र लगभग 36 या 37 साल होगी और वो बहुत तगड़ा लग रहा था और उसकी घनी दाढ़ी मूछें भी थी। माधव ने कहा, अरे यार, डरा दिया। कुली ने कहा, साहब आपका सामान लेकर जाना है क्या कहीं पर। माधव ने कहा, नहीं, सामान कहीं लेकर नहीं जाना। वैसे इस समय यहाँ आसपास कोई होटल या लॉज मिलेगा। कुली ने कहा, साहब ये स्टेशन बहुत छोटा है, यहाँ पर आपको कोई होटल या लॉज नहीं मिलेगा। अब माधव वहीं स्टेशन पर कुर्सी पर बैठ गया और वो कुली सामने वाली सीट पर जाकर लेट गया। माधव को ठंड लग रही थी और वो सोचने लगा कि काश कोई कड़क मर्द मिल जाता इस सर्द रात में तो कितना अच्छा होता। तभी वो उस कुली को देखने लगा। कुली को देखकर माधव के मन में अजीब से ख्याल आने लगे कि ये कुली कितना मस्त लग रहा है और इतनी ठंड में अगर इस कुली का साथ मिल जाए तो सारी ठंड दूर भाग जाए। अब माधव उस कुली के पास गया और बोला कि यहाँ कोई रूम मिल सकता है क्या, सिर्फ एक रात के लिए।
कुली माधव को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा और बोला, साहब, पास ही में मेरा घर है। अगर आप चाहें हो तो मेरे साथ एक रात गुजार सकते हो। माधव के मन के अरमान जागने लगे और वो बोला, हाँ हाँ, तुम्हारे घर ही चलते हैं। अब कुली माधव को अपने घर ले आया। माधव ने देखा कि उस कुली का घर बहुत पुराना और वीरान था और मानो बहुत समय से कोई अंदर ही ना गया हो। माधव जब अंदर गया तो उसने देखा कुली के घर में बस एक चटाई और एक ही चादर थी। कुली ने कहा, साहब, आप बैठो, मैं कपड़े बदल करके आता हूँ। माधव को स्टेशन से भी ज़्यादा ठंड तो यहाँ लग रही थी। माधव को ऐसे कपकपाते देख कुली ने लकड़ियाँ जलाई। अब दोनों साथ में बैठकर हाथ सेकने लगे। माधव ने कुली से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कुली ने कहा, मेरा नाम बिरजू है। माधव ने पूछा, और तुम यहाँ अकेले रहते हो क्या? बिरजू ने कहा, हाँ साहब, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। वैसे साहब, इस स्टेशन पर जो भी रात को आता है वो यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाता। माधव ने कहा, कुछ भी, इतनी ठंड लग रही है और तुम मुझे डरा रहे हो। अब माधव को और भी सर्दी लगने लगी तो बिरजू उसके पास बैठ गया और उसने माधव के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। माधव को अच्छा लगने लगा और वो बोला, कितनी ठंड है। तो अब बिरजू ने माधव को अपनी चादर में ले लिया। अब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। बिरजू ने कहा, क्या अब भी ठंड लग रही है साहब? माधव ने कहा, तुम्हारी बाहों में क्या जोश है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हीटर ऑन कर दिया हो। बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगी और बिजली के कड़कने की आवाज़ आने लगी। माधव ने कस के बिरजू को गले लगा लिया और फिर दोनों के बीच प्यार की चिंगारी बढ़ने लगी। बारिश की टप टप बूंदों की आवाज़ में पूरी ठंड दूर हो गई और माधव की आँख लग गई। जब माधव की आँख खुली तो वो वहीं स्टेशन पर बैठा हुआ था। माधव सोचने लगा कि मैं तो उस कुली के साथ था, यहाँ पर कैसे आ गया? और माधव की नज़र रेलवे स्टेशन की दीवार पर गई, जहाँ उसने गुमशुदा लोगों में अपनी फ़ोटो को देखा। डर के मारे माधव के पसीने छूटने लगे और उसने पीछे मुड़कर देखा तो बिरजू कुली अजीब तरह से हंसते हुए बोला, साहब, मैंने कहा था ना, यहाँ से कोई रात को वापस नहीं जा पाता। और माधव की चीख निकल गई और ट्रेन में उसकी नींद खुली। माधव पूरा पसीना पसीना हो गया और बोला, मैं तो सपना देख रहा था, ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं। तभी माधव ने मोबाइल में टाइम देखा। रात के 11 बज रहे थे और ट्रेन एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर रुक गई थी और वही अनाउंसमेंट होने लगी। माधव ने ट्रेन से बाहर देखा तो उसको बिरजू कुली हंसता हुआ दिखाई दिया और ये समलैंगिक कहानी यही ख़त्म हुई। तो तो दोस्तों, आपको ये समलैंगिक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और ऐसे ही समलैंगिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।